नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन आर्मी ने एक नया नोटिस जारी किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिस आया है और जितने भी इंडियन आर्मी के शौकीन हैं सबके लिए ये गुड न्यूज़ है। अब इस नोटिस के बारे में, इस जॉब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह की वैकेंसीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि किस तरह की वैकेंसीज़ है। स्पेशली जब MTS, जब ये लिखा होता है ना, MTS लिखा होता है किसी भी वैकेंसी के ऊपर, तो लोग अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं कि ये है वो है। अब MTS के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सबको। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये जो रिक्रूटमेंट जारी किया है इंडियन आर्मी ने, उस पर लिखा है MTS और ब्रैकेट में लिखा है सफाई वाला। अब उसको देख के लोगों को लगता है कि यार ये तो फिर सफाई वाले की ही पोस्ट है, इसमें तो कोई और पोस्ट होगी नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, स्पेशली मैं बात करूँगा जितने भी थोड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जैसे +2 के ऊपर जो लोग पढ़े हैं, तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर हम MTS में नहीं फिल करना चाहते। बहुत सारे एक्सर्विसमैन भी ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम MTS नहीं फिल करना चाहते। यहाँ पे लिखा है MTS सफाई वाला और हम ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, या हमें लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते। अब बिल्कुल ठीक है, वो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग अच्छी तरह से पढ़ते ही नहीं है पहले कि लिखा क्या है। वो सिर्फ MTS सफाई वाला को देख के डिसीज़न ले लेते हैं कि शायद ये सिर्फ सफाई वाला की पोस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली MTS में आगे चाहे ब्रैकेट में सफाई वाला ही लिखा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सफाई वाला का ही पोस्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने जो नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भी डाला है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिकुलेशन चाहिए, वो चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। अब थर्ड पॉइंट को आराम से पढ़िए आप। थर्ड पॉइंट ये जो है ना, मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला थर्ड पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है विलिंग टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एज MTS अदर देन द ट्रेड स्पेसिफिक। अब इसका मतलब आराम से समझ लीजिए क्या मतलब है इसका, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की पोस्ट है। इसका मतलब है कि वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब मल्टीपल टास्क, जब मैंने कॉल करके इनसे पूछा कि मल्टीपल टास्क का क्या मतलब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम MTS के जरिए, जैसे हम जो सैलरी देंगे ना पर्सन को, वो हम उसी की देंगे, सफाई वाला की देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम उससे सफाई वाला का काम नहीं लेंगे, हम उससे मल्टीपल टास्क लेंगे। मल्टीपल का मतलब जैसे ड्राइवर का, सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है, ये जितने भी मल्टीपल MTS के अंडर आते हैं, PN का, ठीक है, जितने भी है, तो वो उनसे काम लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एज अ सिविल अप्लाई करते हैं इसमें, तो डेफिनेटली आपको सफाई वाला का काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एज एन एक्स-सर्विसमैन अप्लाई करते हैं या आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी बेटर है, तो वो आपसे दूसरे जो मल्टीपल टास्क है, जो जैसे इन्होंने लिखा है कि ट्रेड के अलावा, ट्रेड स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसके अलावा जो बाकी काम है वो भी आपसे लिए जाएंगे, जैसे कि ड्राइवर का काम, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का काम, तो ये सारे। तो इसका मतलब हम कुल मिला के ये समझते हैं कि MTS का यहाँ पे 3 मतलब होते हैं, फिर सफाई वाला भी होता है, ड्राइवर भी होता है और सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट को। तो ये पोस्ट जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लड़के अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ अप्लाई कर सकती है। एक्स-सर्विसमैन का कोटा अलग से दिया है। इसका मतलब इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमें ड्राइवर या फिर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत भी पड़ सकती है इसी के अंडर। तो इसी में उन्होंने जो सफाई वाला है वो तो सिविल के लिए दिया है और साथ में लिखा है कि एक्स-सर्विसमैन की अलग पोस्ट है, तो उसके अंडर फिर वो जो बाकी काम है, जैसे कि ड्राइवर का काम या सिक्योरिटी गार्ड का काम, तो जो भी एक्स-सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड ड्राइविंग के लिए खुद को एलिजिबल समझते हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरह की और कितनी एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी। देखो दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये आप नोटिफिकेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं। आपकी कास्ट कुछ भी हो, आपको किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात कर लेते थोड़ी सी। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 18 से 25 है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अगर आप OBC हो तो 28 हो जाएगा, 3 साल की छूट है आपको। SC के केस में 30 हो जाएगा। और बाकी रही बात एक्स-सर्विसमैन की, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 ईयर से नीचे हो वो, बस इतना ही उनको कि 60 साल के नीचे वाले एक्स-सर्विसमैन चाहिए।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। कहाँ पे पोस्टिंग होगी अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इस जॉब में सिलेक्ट होते हैं। अब ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इंडियन आर्मी की जॉब है, तो इंडियन आर्मी की पोस्टिंग तो कहीं पे भी हो सकती है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले रेडी करने हैं, ये ज़रा ध्यान से सुन लेना, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो मैं जो पहले सिंपल है वो बता देता हूँ कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अब जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है जी, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, एक इनवेल्प आपने लेना है, इनवेल्प, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने और साथ में एक और इनवेल्प डालना है सेल्फ एड्रेस्ड। इसका मतलब है कि आपका जो एड्रेस है उस पर प्रॉपरली लिखा हो, और उसके साथ 5 रुपये वाली स्टैम्प होती है, वो पोस्ट ऑफिस से आराम से मिल जाएगी आपको, वो साथ में चिपका देनी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका कॉल लेटर कभी वापस नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने कोई अलग से लिफाफा या इनवेल्प वगैरह यूज़ नहीं करना। आप जो चिट्ठी उनको भेजोगे, क्योंकि ये ऑफलाइन भर्ती है, तो आप जो चिट्ठी उनको भेजोगे उसी के अंदर एक छोटा सा इन्वेल्प आपने डालना है सेल्फ एड्रेस्ड। इसका मतलब कि आपका एड्रेस खुद का लिखा हो वहाँ पे, और 5 रुपये की स्टैम्प भी लगी हो। उसी स्टैम्प लगी हुई जो इन्वेल्प है उसी में आपका कॉल लेटर वापस आएगा। तो अगर आपने ये नहीं किया या आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आपका जो कॉल लेटर है वो कभी वापस ही नहीं आएगा। लोग मुझे शिकायत करते सर हमारा वापस नहीं आया, वो पूरी वीडियो सुनते नहीं हैं और वो ऐसे ही भेज देते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपको, और एक एनओसी चाहिए। एनओसी तभी चाहिए अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वरना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो फिर डिस्चार्ज बुक भी साथ में लगेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगेगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 10th क्लास पास चाहिए। ठीक है, आप कम से कम मैट्रिक पढ़े होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या है नेक्स्ट, हाँ मिनिमम सर्विस। तो ये तो वैसे अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बताया कि 15 ईयर्स 15 साल की मिनिमम सर्विस आपकी होनी ही चाहिए एज एन एक्स सर्विसमैन, अदरवाइज़ आप इस पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन के तौर पे नहीं अप्लाई कर सकते। मेडिकल कैटेगरी इसमें कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। वैसे अगर शेप 1 हो तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो क्योंकि काम तो इन्होंने वही लेना है, ड्राइविंग वाला या सिक्योरिटी वाला, तो अगर आप A1 नहीं भी हो या शेप 1 नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप फिज़िकली थोड़े से फिट होने चाहिए इस पोस्ट के लिए, बस इतना ही बहुत है। रैंक का तो मैंने पहले बहुत बार बताया है, रैंक का कि आप किसी भी रैंक से रिटायर है आप ये कर सकते हैं। अगर आप अच्छे रैंक से रिटायर है जैसे कि सूबेदार मेजर या कर्नल, तो फिर आपकी चॉइस है, आपने करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, फिर हमें नहीं पता। ठीक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेना। वैसे आप एलिजिबल है, ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप एलिजिबल है, पूरी तरह से एलिजिबल है। कैरेक्टर आपका एग्जाम्पलरी या गुड दोनों चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बताया बहुत बार कि 2 ही कंडीशन में डिस्क्वालीफाई होते हो, या आप दूसरी शादी करते हो या किसी मैरिड पर्सन के साथ शादी करते हो। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो किस बेस पे होगी। अब इसका जो टेस्ट मैंने देखा वो बहुत ही इजी है, 10th के बेस पे सारा टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ी सी जीके और एक प्रैक्टिकल सेशन है। जैसे अगर आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया तो वो आपसे ड्राइविंग करवा के देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, अगर आप सिविल हो तो वो आपसे एमटीएस का काम लेंगे, सफाई वाले का काम लेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकल सेशन आपका होगा, आपको सफाई करके दिखानी पड़ेगी कि आप कर सकते हो। तो अगर आप कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली वो रिक्रूट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म इसका ऑफलाइन है, ये मैंने पहले बता दिया। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसका लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, नोटिफिकेशन भी साथ में है, उसका लिंक है। ठीक है, आप क्लिक कर लेना, लिंक खुल जाएगा, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नहीं खुलेगा, वैसे तो मुझे पता खुल जाना चाहिए, कई लोग मोबाइल से ट्राई करते हैं तो मोबाइल से इतना अच्छा नहीं खुलता वो, लेकिन कंप्यूटर से तो आराम से खुल जाता है, ये मैंने भी करके देखा है। ठीक है, नहीं भी खुलेगा तो अपना नंबर कमेंट कर देना, मैं उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक चीज़ होगी। सेकंड चीज़ क्या बताना था मैंने, हाँ फिल कैसे करना है, तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो फॉर्म है इसका लिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपका फॉर्म है, ये बहुत ही ईजी फॉर्म है। कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ये बहुत ही ईजी फॉर्म है। लेकिन आपको इसको प्रिंट नहीं करवाना, या आपको जो नोटिफिकेशन में दिया है उसको प्रिंट नहीं करवाना। आप वो नोटिफिकेशन लेके किसी कैफ़े वाले के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि ऐसा ही एक फॉर्म आपके लिए टाइप कर दे। ठीक है, वो आपके लिए टाइप कर देगा और प्रिंट कर देगा।
ठीक है। प्रिंट करके आपने उसको प्रॉपरली फिल करना है। इस फॉर्म के साथ साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी है, जो जिसको कॉल लेटर बोलते हैं, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं ना, वो भी साथ में प्रिंट करवाना और वो भी साथ में अपने फिल करके भेजना है। बिकॉज अगर आप सिलेक्ट हुए तो कॉल लेटर आपका आ जाएगा वापस उसी से। अगर आपने वो नहीं भेजा तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जो आपने इन्वेल्प रेडी करना है जिसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए थे आपको पिछली स्लाइड में, और साथ में एक छोटा सा इन्वेल्प 5 रुपये की स्टैंप लगा के, वो तो आपने डालना है। और जो आपका इन्वेल्प है उसके ऊपर ये लिखा हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS ब्रैकेट में सफाई वाला, ठीक है, ये लिखा हो और आप उसको इस एड्रेस पे भेजेंगे। ये एड्रेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है इस फॉर्म को, ठीक है। तो आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएगा। कॉल लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। कॉल लेटर उसी का आएगा जिसके इन्वेल्प में एक और इन्वेल्प होगा जो सेल्फ एड्रेस्ड होगा, मतलब जिसके ऊपर आपका अपना एड्रेस लिखा होना हो, ठीक है। ये कॉल लेटर आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। आगे कंडीशंस हैं इनकी कुछ आर्मी वालों की, वो ज़रा आप क्लियर कर लीजिए। कंडीशन नंबर 1, स्टार्टिंग में ये टेम्परेरी पोस्ट के तौर पे रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको पक्का भी कर दिया जाएगा। जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो आपका काम देख के अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो बहुत जल्दी आपको जो है पक्का भी कर दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 2, आपकी जो एप्लीकेशन है 21 डेज़ के अंदर अंदर, इसका मतलब है 14 मार्च तक, 14 मार्च तक उस एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं इनकी, और इनकी कोई भी कंडीशन नहीं है। इसके बाद हम पे स्केल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पे स्केल की बात अगर करें हम तो पे स्केल की बात कर ले तो 18,000 सैलरी रखी है इन्होंने अभी करंटली जो रखी है, 18,000 पर मंथ की जो सैलरी है आपके लिए, ठीक है। आपकी टोटल मिला के 8 पोस्ट है, इसमें से जनरल की 5 पोस्ट है, ठीक है। 2 पोस्ट जो OBC के लिए रिजर्व रखी गई है, 1 पोस्ट जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। SC लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर एक्चुअली अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे, कुछ डाउट है आपका, तो वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी जॉब की जो है ज़रूरत है। अभी इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छी सी जॉब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।